बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने चंद जो व्लॉग्स हमारे हैं उसके अंदर हमने पाकिस्तान आर्मी के हक में काफ़ी बातें की हैं, जिस पर कुछ लोगों ने हमें तनकीद का निशाना भी बनाया और कुछ लोगों ने उसको अच्छा भी कहा। मेरा और भाई अहमद का मौक़िफ़ ये है, क्योंकि अहमद भाई सोशल वर्कर भी हैं और सियासी बसीरत भी रखते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम सियासी लीडरान या जो सियासी नुमाइंदान हैं इनकी या सियासी जमातें हैं, इनके हम जो है कंधे ना बने, बल्कि हकीकत को पहचानें। और हकीकत को पहचानने के लिए ये ज़रूरी था कि हम बजाय कि उनकी ज़बानें बने, जो सियासी लीडरान हैं उनको अपनी कुर्सी का लालच होता है और जब कुर्सी उनको मिल जाती है उसके बाद वो किसी किस्म का किसी की तरफ को तवज्जो नहीं करते। बजाय कि हम उनकी ज़बान बने, हम हकीकत को देखें कि हकीकत क्या है। मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार स्टील पोजीशन में इस वक्त में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से, जो न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चला रहे हैं, बल्कि बैरून मुल्क की जो कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ जो मवाद है वो फेंक रहे हैं और इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। आज और कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं, उनकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर के अंदर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की आर्मी को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए और जनरल आसम मुनीर जो हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल ना की जाए। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगा और पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसका क्या मकसद है, इसके पीछे क्या सारे हक़ाइक़ हैं। हमारे साथ अहमद भाई मौजूद हैं। हम अहमद भाई से चंद सवालात करेंगे। उन सवालात का जवाब जो है वो अपनी आवाम को हम पहुँचाएँगे और हकीकत दिखाएँगे क्या है। आप खुद घर में बैठ के सोचना, एक छोटे से इलाके से जहाँ हमारा ताल्लुक़ है चनियोर से, अहमद भाई का और मेरा, हम यहाँ बैठ के अगर एक सारी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं तो आप भी घर के अंदर बैठ के वो चीज़ें देख सकते हैं। अहमद भाई, इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए जो ख़ास तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे, लोगों का कहना ये था या देखने में आ रहे थे, वो तमाम के तमाम पीटीआई के थे, जिससे पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो बातें की जा रही थी। और अब एक तरफ ये कहा जा रहा है, बातें की जा रही थी, अब वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट आहिस्ता-आहिस्ता इमरान खान के इस लेटर के बाद जो है वो आहिस्ता हो गए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान आर्मी जो है वो इनसे डर गई है सोशल मीडिया अकाउंट से, या कि जो दूसरे लफ्ज़ों में पीटीआई है उसने कुछ अंदर खाने ऐसे को मुआहिदा कर लिया है, या पीटीआई जो है वो बैक फुट पे चली जा रही है? इसका असल क्या हक़ाइक़ क्या है? उमर भाई, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी किसी से नहीं डरती। तो दुश्मन हमेशा पाकिस्तान आर्मी से डरता है और हमेशा दुश्मन ही घुटने टेकता है। और जैसे कि इस दफ़ा भी इमरान खान साहब ने अपने घुटने टेके हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने घुटने टेके हैं, जी जी। लेकिन सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो थे उसमें ये था कि बार बार इमरान खान से कुछ लोग मुलाकातों के लिए जा रहे हैं और इमरान खान से वो माफ़ी मांग रहे हैं। वो जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो उनकी बातें वो चल रही यही रही थी। सर, आर्मी चीफ से आर्मी नहीं है, या कोई 5 7 10 सीटों से आर्मी नहीं है। आर्मी एक पूरी फोर्स का नाम है। और इसमें कई लाख आदमी बतौर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये कहें कि जी सिपा सलार सब कुछ कर रहा है, DGIS PR कर रहा है, DGIS सही कर रहा है, तो यार ये कहना गलत है। इसमें बहुत हर आदमी की अपनी अपनी मेहनत है, ठीक है, और हर कोई मुल्क के दिफा के लिए लगा हुआ है। और जो चंद लोग ये जैसे इंतशार फैलाने वाले हैं, PTI के वर्कर्स ज़्यादा थे। इन्होंने अपने ना वालिद की इज़्ज़त की, ना भाइयों की इज़्ज़त की, ना दोस्तों की। इमरान खान साहब के कहने के पीछे इन्होंने हर एक के साथ अपने ताल्लुक़ ख़राब किए, मामलात ख़राब किए, गाली गलौज की, लड़ाई झगड़े किए। और अक्सर अक्सर शहरों में तो भाई ने भाई को कत्ल किया, नून लीग PTI पीपल पार्टी की लड़ाई में। पिछले व्लॉग में हमने ये कहा था कि यार इनके पीछे लग के लिहाजा अपने भाई से, दोस्त से, बाप से, किसी भी अच्छे जिनके साथ ताल्लुक़ है उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। अब तक
मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि जी आर्मी चीफ साहब चले गए, फिर इमरान खान साहब क्यों जी पीछे हट गए? आप इमरान साहब डटे रहे ना, इमरान खान साहब कहें कि जी आर्मी गलत है, आप बाहर निकलते रहो। हालांकि एक यहाँ पे बात आपकी काट रहा हूँ, एक बयान ये भी इमरान खान का सामने आया था कुछ दिन पहले कि उसने अपने जितने भी अपना जो लीडरान हैं, जो उनके सियासी कायदीन हैं, उनको ये कहा कि जेल के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप बराए करम अपने राब्ते तेज़ करके पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि एक तरफ वो चोर चोर कह रहे हैं दूसरी जमातों को, तो अब दूसरी जमातों के साथ बैठना नहीं चाह रहे, ठीक है, तो अब दूसरी जमातों के साथ बैठना नहीं चाह रहे, तो मजबूरी ये थी कि फौज के जरिए ही इनको इस्तेमाल किया जाए। अब सबसे बड़ी जो हमारी नज़र में, मेरी और अहमद की नज़र में एक बात है, वो ये है कि हमेशा जितने भी ये सियासी जमातें हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या कि अपना तहरीक इंसाफ हो या काफ लीग हो, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये हमेशा जब किसी भी चक्कर में घुमन घेरी के अंदर फंस जाती हैं, तो फिर फौज को इन्वॉल्व करती है और फौज अपने मुल्क को बचाने के लिए इनके दरमियान बैठ के मफाहमती रास्ता जो है वो पुल का किरदार अदा करके मुल्क को चलाने के लिए इनको इनके साथ जो है वो बिठाती है इनको आपस में। शायद यही दोबारा होने जा रहा है। आपकी बात, मैं इस बात को थोड़ा सा चेंज करूंगा कि यार अब देखें ना, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी है, और जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ बिल्कुल कोई बात नहीं करनी है। अब ये देखें कि जिस आदमी ने साल सवा साल अपने भाई के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं, एक तो उनके कभी नहीं बहाल होंगे, और दूसरा उन्होंने इतनी नफ़रत अंदर अपने पैदा कर ली है एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि वो एक दूसरे के साथ मुंह नहीं मिला सकते। तीसरा, जब ये बैठ के भोंकते रहते थे पाक फौज ये, पाक फौज वो, पाक फौज फलां, पाक फौज ये, डीम डमकान, जो भी ये बकवासात करते थे, मैं कहूँगा जिनकी घर बेगमें बैठी हैं शहीदों की, उनकी माएँ बैठी हैं, उनकी वालदा बैठी है, उन पे क्या गुजरती होगी कि यार मेरे बेटा किस कंट्री के लिए शहीद हुआ है, यार इसमें तो फौज नकम्मी है, फलान है, डिमकान है, तो यार इनको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आएगा। अब जब इमरान खान साहब ने कहा है कि नहीं करनी, अब इनके ऊपर क्या मामला बीत अब ये रहे इनके होंगे। ऊपर फर्ज हो जाएगा कि ये नहीं करेंगे। इसका मतलब है अब जो फौज जो है वो ठीक हो जाएगी, आप इनके या जो कायदीन इनको कहेंगे यार फौज ठीक हो जाएगी, यूं हमने कहना। पिछले व्लॉग में भी कहा था कि मरियम नवाज साहब को देख लें, वो फौज के खिलाफ लगी हुई थी, तो इमरान खान साहब फौज के हक में लगे हुए थे। अब मरियम नवाज साहब फौज के हक में लगी हुई हैं, इमरान खान साहब फौज के खिलाफ लगे हुए हैं। यार ये सियासी जमातें सारी फौज को यूज करती हैं, फौज इनको नहीं यूज करती। आपको ये भी बताएं कि आप तमाम लोगों के जहन में एक बात ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो फंड्स हैं, सबसे ज़्यादा जो बजट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो आसाइशात हैं, वो पाकिस्तान आर्मी उठा रही है, सियासी लीडरान उठा रहे हैं या कोई और उठा रहे हैं। हकीकत इसके बरक्स है। ना तो पाकिस्तान आर्मी को इतना फंड ले रही है और ना ही इतना फंड जो है वो सियासी लोग ले रहे हैं। मैं हम दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन असल फंड कौन खा रहा है ये हम अगले व्लॉग में आपको तफसील के साथ बताएंगे और आप मानेंगे इस बात को। लेकिन इस वक्त हमारा जो मौजू है वो इमरान खान का वो लेटर है, जो लेटर हमने आप तक आपने देखा। नादीन, मेरा और अहमद भाई का ये मौक़िफ़ दोबारा यही है कि सियासी जितने भी ये लीडरान हैं, सियासी जितनी भी ये जमातें हैं, ये अपने कुर्सी की खातर पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के मुआवज़ों के ऊपर भोंकते हैं। खुदारा इनका जो है वो अब कंधा ना बने, इनको इनके ख़िलाफ़ जो है ज़बान दराज़ी का जो ज़बान दराज़ी इस्तेमाल ना करें। अहमद भाई, लास्ट पे एक छोटा-सा आपकी क्योंकि सियासी काफ़ी इस बारे में है, एक सिंपल सा ये सवाल मुझे बता दें कि आपको क्या नज़र आता है कि आप जैसे इमरान खान ने ये लेटर लिखा है, तो क्या ये दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? ऐसी कोई सूरत-ए-हाल आपको नज़र आ रही है या अंदर खाने इनका कोई ऐसा किसी के साथ कोई पैचअप हो चुका है या हकीकत इसमें क्या है? हकीकत तो इसमें यही है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिलेगा, ठीक है, तो बाकी ये सब पीटीआई के जो वर्कर थे इन्होंने बहुत बकवासात किए, लेकिन ये एक बात भूल गए, पाकिस्तान आर्मी 80% इमरान खान से प्यार करती थी, और उस प्यार के नतीजे में ये मामलात इनके तय पाए हैं। तो यार इनको कुछ हक़ाइक़ जाने बगैर जो बकवास करने की आदत है ना, वो
बंद करनी चाहिए। बात किसी ये है भी कि अहमद भाई का ये मौक़िफ़ है, आप इसको दूसरा रंग नहीं दीजिएगा। पाकिस्तान आर्मी का जो इनका प्यार है वो ये है कि तमाम जमातें, तमाम पाकिस्तानियों के साथ आर्मी का प्यार उसी तरह है जैसे एक आम शहरी के साथ है, उसी तरह ही एक लीडर के साथ भी है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक शहरी के साथ इंतहाई माँ जैसा प्यार करती है, बाप जैसा प्यार करती है। और सेम यही वो इमरान खान के साथ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इवन कोई भी हो, आर्मी सब के लिए है। आर्मी एक आम शहरी के लिए भी उसी तरह है। तो अहमद भाई का जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ मैं इतना है छोटी सी कि आपसे बात करना चाहूँगा, इधर बात कट करके, कि यार कि इसका सबूत हम दे देते हैं कि आर्मी पब्लिक से प्यार करती है कि नहीं। 24 करोड़ पब्लिक के लिए ये पैगाम है कि आप कभी भी उनके पास जाएँ, वो आपको अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे, बुलाएँगे, ठीक है, अच्छी गुफ्तगू करेंगे। आप किसी भी और महकमे में चले जाएँ, पंजाब पुलिस है, वार्डन है, हाईवे है, कई कई इदारे हैं, वो आपको आपके पैसे लेके भी आपसे बदतमीज़ी करते हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, ये नेक्स्ट व्लॉग में रखेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। अब सिर्फ इतनी बात कि कतन पाकिस्तान आर्मी किसी भी सियासी मुदाखलत को पसंद नहीं करती, ताहम इन तमाम के साथ मिल के बिठाने में, इनके दरमियान पुल का किरदार ज़रूर अदा करते हैं, ताकि हमारा मुल्क का सिस्टम जो हमारा मुल्क है वो चलता रहे। इसके ऊपर मुल्क के अंदर अगर इंतशार होगा तो बैरून मुल्क से जो क़ुव्वतें हैं, जो दुश्मन हैं, वो मुल्क के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो हमेशा इसी तरह ही करती हैं। तो अहमद भाई का और हमारा ये मौक़िफ़ है कि स्टिल पोजीशन जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि एक दफ़ा इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। उसके बाद पाकिस्तानी कौम चाहे तो उनको सिलेक्ट रखे, पाकिस्तान कौम चाहे तो उनको रिजेक्ट कर दे। सेम उसी तरह जैसे नवाज शरीफ को पसंद किया फिर उतार दिया, जरदारी को पसंद, पीपल्स पार्टी को पसंद किया फिर उतार दिया, इमरान खान को पसंद करे फिर उतार दे। ये अवाम आपकी ताकत, आपका वोट है, आप उसका सही इस्तेमाल किया करें। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अहमद भाई और मुझे। हम अगले व्लॉग में आपको ये ज़रूर बताएंगे कि असल पैसे खाने वाले कौन हैं और इंशाअल्लाह। कहाँ पे क्या किरदार हो रहा है। आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हक़ाइक़ बिल्कुल हम ठीक बयान कर रहे हैं। और जो हम पाकिस्तान आर्मी या सियासी लीडरान या किसी के बारे में बात करते हैं, असल लोगों को पकड़ें, उनके खिलाफ रोड्स पे आएँ, उनके खिलाफ जो है वो एहतजाज करें, अपने पैसे वहाँ से निकलवाएँ, आपको सारी बातों को पता चलेगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।